कहाँ जा रहे हो भैया? टंगदार जा रहे हो? क्या नाम क्या आपका? क्या? तो इस्फाक नाम है इनका। भाई साहब से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। कैसे हो? बोर्ड लगा हुआ है, करना वैली में है ये साधना टॉप, जिसका एल्टीट्यूड 10,020 फीट है। ये 10,020 फीट ज़मीन से ऊपर है। आप देख सकते हैं क्या शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है साधना टॉप से जैसे ही मैं आगे निकला तो वहाँ पर मेरी सबसे पहले चेकिंग हुई। वहाँ पे मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरा जो कारना का परमिट है वो उन्होंने चेक किया। और कोशिश यही है हमारी कि जो बाइक है वो या तो बीचों बीच चलती रहे या उस तरफ चले जिस तरफ खाई नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ गहरी खाई है यहाँ पर। आई लव कारना। इन हसीन वादियों का आनंद तो लीजिए। BRO व्यू पॉइंट पर एक सेल्फी तो खींचिए। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नई सुबह में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। आज है 15 सितंबर 2023 और डे है फ्राइडे। तो कल हमने श्रीनगर से शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर के कुछ बॉर्डर एरियाज़ को विज़िट करने की, जैसे कैरन, टिटवाल, सिमारी वगैरह। तो कैरन की जो परमिशन है वो हमारे पास पहले से ही थी, और जो सिमारी और टिटवाल है उनकी परमिशन हमारे पास नहीं थी। तो उनकी परमिशन बनवाने के लिए हमें कुपवाड़ा का जो DC ऑफिस है उसमें जाना था। तो उसकी परमिशन बनवाते ही कल शाम को काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर मैंने कुपवाड़ा में ही कल स्टे करना सही समझा। तो अभी मैं कुपवाड़ा में मौजूद हूँ और आज हमारी जो ट्रिप है वो कुपवाड़ा से टिटवाल की तरफ होने वाली है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से टंगधार जाएंगे। टंगधार का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से हमें टिटवाल के लिए एक और परमिशन निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हम फिर टिटवाल के लिए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं कुपवाड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसके जस्ट थोड़ा सा आगे ही एक राज पैलेस होटल है, उसमें स्टे कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर सजेशन की बात करें तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस होटल में स्टे करें, क्योंकि मेरी कल कुछ मजबूरियाँ थी। मैं रात को ट्रैवल नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था रुकने के अलावा, तो मैंने यहाँ पर स्टे किया। अगर आप लोगों के पास भी कोई और ऑप्शन ना हो तो आप भले ही रुक सकते हैं, बाकी मैं इस होटल को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इस होटल में किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आप मेरे पीछे फ़ैन देख सकते हैं, वो भी पूरा ख़राब पड़ा है, और जो प्राइस है इस होटल का फ़िक्स है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँ। तो फिर चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अब हम लोग यहाँ से अपना बैग पैक करते हैं और फिर टांगदार के लिए निकलते हैं। गुड बाय। ये जो आपको सामने की तरफ होटल राज पैलेस दिखाई दे रहा है, यही हमारा कल रात का कुपवाड़ा में स्टे था। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम कुपवाड़ा से टांगधार के लिए निकल चुके हैं। घड़ी में जो समय है वो 8:50 हो रहा है इस वक्त, और अब हम कुपवाड़ा को पीछे छोड़कर टांगधार की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। देखते हैं टांगधार कितने बजे पहुंचते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं सुबह के समय कुपवाड़ा का माहौल बिल्कुल शांत और सुहावना। जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं सुबह के समय, और यहाँ पर भी जो BSF के जवान हैं, जो आर्मी के जवान हैं, वो लगातार पहरेदारी करते हुए, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ है तो जाहिर सी बात है कि आर्मी के जो जवान हैं, BSF के जो जवान हैं, वो तो होना जाहिर सी बात है सिक्योरिटी के लिए अपनी कंट्री की। अभी हम जिस जगह से चल रहे हैं वहाँ से करालपुरा मात्र 1 किलोमीटर दूर है।
वहाँ से दो तरफ रास्ते जाते हैं। एक तरफ टीटवाल के लिए रास्ता घूमता है, दूसरी तरफ जो रास्ता है वो केरन के लिए घूमता है। तो पहले हम टीटवाल जाएंगे आज। टीटवाल जाने के लिए हमें सबसे पहले टंगदार पहुंचना पड़ेगा और वहां का जो पुलिस स्टेशन है वहां से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, या यूँ कहें कि परमिट बनवाना पड़ेगा। तो वहां से परमिशन मिलने के बाद हम टीटवाल एंटर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने की तरफ इंडियन फ्लैग्स ही फ्लैग्स लगे हुए हैं और ये कोई छोटी सी नदी है आई थिंक, जिसको हमने अभी पुल के द्वारा क्रॉस किया है। तो गाइस फाइनली अब हम करालपुरा में एंटर हो चुके हैं। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ये करालपुरा का ही मार्केट है गाइस, आप देख सकते हैं। हमें टीटवाल से आने के बाद वापस करालपुरा ही आना होगा केरन जाने के लिए भी। तो अभी हम करालपुरा को क्रॉस करते हुए, फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगा था कि बॉर्डर विलेजेस हैं तो शायद यहाँ तक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तक कनेक्टिविटी है। जो सुमो टवेरा वगैरह है वो यहाँ तक आते हैं। आप देख सकते हैं आर्मी की गाड़ियाँ, आप देख सकते हैं द ब्यूटी ऑफ बंगस वैली स्टेट्स योर हार्ट। तो 30 किलोमीटर दूर मात्र यहाँ से बंगस वैली है। तो कोशिश करेंगे हम कि जब हम कल केरन के लिए निकलें तो कुछ देर बंगस वैली की तरफ भी जाके आएँ। चौकीबल 3 किलोमीटर दूर है अब यहाँ से, तो कुछ ही देर में हम चौकीबल भी पहुँचने वाले हैं। तो चौकीबल से आगे निकलते ही हमसे जो पहली चेक पोस्ट है हमारे श्रीनगर से लेके इस विज़िट तक की वो आ चुकी है। चौकीबल से थोड़ा सा आगे निकलते ही हमसे जो आर्मी के जवान हैं, आर्मी के कुछ ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने हमसे परमिशन की डिमांड की। तो फ्रेंड्स आप कश्मीर वैली को देख सकते हैं, क्या शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है इस वैली का। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि चौकीबल से जैसे ही मैं आगे निकला तो वहाँ पर मेरी सबसे पहले चेकिंग हुई। वहाँ पर मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरा जो काटना का परमिट है वो उन्होंने चेक किया। वो सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने मेरे को आगे जाने के लिए एक छोटा सा पास बना के दे दिया। अब जहाँ कहीं पे दिखाना है मेरे को वो पास ही दिखाना है। तो उससे थोड़ा सा आगे निकला कि फिर मेरे को मुश्किल से 500 मीटर आगे निकलने के बाद ही एक और चेक पोस्ट दिखाई दी। लेकिन जब मैं वहाँ रुका तो उन्होंने चेक तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे पानी ऑफ़र किया और पूछा कहाँ से आए हो, ये पूछ के थोड़ी सी हंसी मजाक की और फिर कहा ठीक है जाओ, सेफ़ जर्नी। आर्मी बीएसएफ वाले हैं, इनका जो नेचर है जो टूरिस्ट के प्रति वो काफ़ी अच्छा है इन इलाकों में। अभी हम साधना टॉप की चढ़ाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गाइस। आप देख सकते हैं क्या शानदार नज़ारा है कश्मीर वैली का। बीच में से छोटी छोटी सी नदियां भी गुजर रही है। आप देख सकते हैं वहाँ सामने की तरफ एक पुल बना हुआ है जिसके नीचे से एक छोटी सी नदी गुजर रही है, शायद आपको कैमरे में दिखाई दे रहा हो। तो गाइस देखा आपने, जो आर्मी और बीएसएफ के जवान हैं वो हर जगह तैनात है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है
और यहाँ पर आने की हर किसी को परमिशन नहीं है। अगर जिस किसी के पास भी परमिट है तो सिर्फ वही यहाँ पर आके विज़िट कर सकता है इन एरियाज़ में। तो अगर आपको भी इन एरियाज़ में आने की इच्छा हो, अगर आप भी इन एरियाज़ को घूमना चाहते हो, विज़िट करना चाहते हो, तो आप ज़रूर आएँ इन एरियाज़ में। बहुत ही शानदार जगह है ये। साधना 21। गाइस, जब कभी आप इन एरियाज़ में दिसंबर जनवरी के आसपास आएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो झाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई चादर के अंदर ही दिखाई देंगी जब कभी भी आप आएंगे। तो इस वक्त हम बिल्कुल जंगल के अंदर से होकर गुजर रहे हैं और जाहिर सी बात, जंगल है तो जंगली जानवर भी होंगे ही। तो हम चल रहे हैं साधना टॉप की तरफ। और कोशिश यही है हमारी कि जो बाइक है वो या तो बीचों बीच चलती रहे या उस तरफ चले जिस तरफ खाई नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ गहरी खाई है यहाँ पर, जहाँ अगर गलती से गिर गए तो कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी ऊपर से जिस नदी का जिक्र कर रहे थे हम, जिस पुल का जिक्र कर रहे थे हम, वो नदी आप देख सकते हैं। ये रही वो नदी। और उस ब्रिज से अभी हम गुजरते हुए, हम अभी वहाँ कहीं ऊपर से आए हैं। अभी हम वहाँ कहीं उन वादियों से आए हैं और अब हम साधना टॉप पर ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं। गाइस, अभी हम उस रोड से होते हुए आए हैं। तो अभी हमको एक भैया सामने से दिखाई दिए हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? टंगदार जा रहे हो? क्या नाम क्या आपका? क्या? तो इशफाक नाम है इनका। भाई साहब से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। कैसे हो? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, शानदार है। चैनल का नाम है ट्रैवलिंग केडी। एक मिनट, चैनल का नाम है ट्रैवलिंग केडी। फ़ोन दो, फ़ोन इस चैनल पे आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। आप ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो ठीक है, बाय। जो साधना टॉप है वहाँ से हम फाइनली निकल चुके हैं। हमारे पीछे अभी चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट में हमने चेकिंग करवाई और साधना टॉप से अब हम वापस नीचे की तरफ जाएंगे। एक बार मैं आपको साधना टॉप का नज़ारा दिखाता हूँ। आप देखिए, ये पूरा साधना टॉप है, आप देख सकते हैं, बादलों से घिरा हुआ, चारों तरफ बादल ही बादल है यहाँ पर।
आप देख सकते हैं गाइस, ये साधना टॉप का जो बोर्ड लगा हुआ है, करना वैली में है ये साधना टॉप, जिसका एल्टीट्यूड 10,020 फीट है। ये 10,020 फीट ज़मीन से ऊपर है। आप देख सकते हैं क्या शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है साधना टॉप से। अब हमें उस रास्ते से होते हुए वापस नीचे की तरफ उतरना है। तो आप देख सकते हैं साधना टॉप पर मौसम कैसे बिगड़ गया है। अब हम धीरे धीरे साधना टॉप से नीचे उतरते हैं और टांगधार की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाड़ी को बिल्कुल धीरे धीरे ही चलाएंगे। आप देख सकते हैं इतने एल्टीट्यूड के ऊपर भी आगे हमको एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया है। अभी यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर आगे ही एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर जो सर्दी है वो भी काफ़ी तेज़ हो गई है और ढलान भी काफ़ी तीखी है। तो धीरे धीरे अब हम नीचे उतरते हैं। पहले आप देख सकते हैं नज़ारा सामने की तरफ। आई लव कारना। इन हसीन वादियों का आनंद तो लीजिए। BRO व्यू पॉइंट पर एक सेल्फी तो खींचिए। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर आई लव कारना लिखा हुआ है और एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे कितनी गहरी खाई है और कितना शानदार नज़ारा है बादलों के बीच छिपा हुआ। अब इसी रोड से होते हुए हमें टांगधार की तरफ नीचे उतरना है और अब साधना पास से अपन नीचे की तरफ उतरते हैं। तो फिर चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए फटाफट से नीचे उतरते हैं।